एयरटेल का डेटा बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है या फिर एयरटेल का डेटा अपने आप ही खत्म हो जाता है। अगर आपको यह प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो आप एंड तक देखना। मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिन्हें ऑन या ऑफ करने के बाद आपका एयरटेल का डेटा जल्दी खत्म नहीं होगा। यानी कि आप एयरटेल का डेटा जितना यूज करेंगे उतना ही खत्म होगा, फालतू का बैकग्राउंड में आपका डेटा खत्म नहीं होगा। एयरटेल का डेटा एमबी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है तो आपको अपने फोन में कुछ सेटिंग्स करना है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल फोटोज ऐप को ओपन करना है। यहाँ पर हमारे मोबाइल की गैलरी की सभी फोटो वीडियो दिखाई देती है। ऊपर में आपको जीमेल की प्रोफाइल दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपको फोटोज सेटिंग्स पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बैकअप सेटिंग पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे बैकअप ऑन है। अब इससे क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप अपने मोबाइल के कैमरे से कोई फोटो या वीडियो रिकॉर्ड करेंगे या फिर आप कहीं से भी कोई भी वीडियो डाउनलोड करेंगे तो वो आपकी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा और गैलरी में डाउनलोड होने के बाद उसका बैकअप गूगल फोटोज में अपलोड होगा। इससे आपका क्या होगा, डेटा एमबी यूज होगा। मिसाल के तौर पर आपने 1 जीबी की मूवी डाउनलोड की, वो डाउनलोड हो गई, आपकी गैलरी में आ गई। अब आपको लगेगा 1 जीबी खत्म हो गया, लेकिन वो डाउनलोड होने के बाद आपके गूगल फोटोज में अपलोड भी होगी, उसका बैकअप अपलोड होगा। तो कितना आपका खर्च हो जाएगा, 2 जीबी, और आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बैकअप आपको ऑफ कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहां से आपको बैक आना है। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन करना है। इसके बाद ऊपर में आपको जीमेल की प्रोफाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहां पर आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगी, नेटवर्क प्रेफरेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगी, ऑटो अपडेट एप्स, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहां पर आप देखेंगे अपडेट ऑल एप्स ओवर वाईफाई और मोबाइल डेटा, इस पर ये सेट है। तो इससे क्या होगा, आपके मोबाइल में जितने भी गेम और ऐप आपने डाउनलोड कर रखे हैं उसमें कोई न्यू अपडेट आएगा तो वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। जैसे आप डेटा ऑन करेंगे ऐप और गेम अपडेट हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका डेटा एमबी कहां गया है। तो आपको क्या करना है, इसे डोंट ऑटो अपडेट एप्स पर सेट कर देना है। इससे कोई भी ऐप अपने आप अपडेट नहीं होगा, ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा, आपको खुद अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहां से आपको बैक आना है। अब आपको व्हाट्सएप को ओपन करना है। इसके बाद आपको ऊपर में 3 डॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगी स्टोरेज एंड डेटा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आना है तो यहां पर आप देखेंगे मीडिया ऑटो डाउनलोड, और यहां पर आपको नीचे एक सेटिंग मिलेगी व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा, आपको इसे ओपन करना है। तो आप देखेंगे यहां पर सभी ऑप्शन पर टिक लगा हुआ है, फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट, ऑडियो। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि व्हाट्सएप पर आपको कोई भी वीडियो या फोटो आता है, चाहे फिर वो ग्रुप में या पर्सनल में, तो क्या होगा, वो अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। आपके फोन में डेटा ऑन रहेगा तो ये अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका डेटा एमबी खर्च होगा। तो आपको यहां पर इसे अनटिक करके ओके कर देना है। तो आप क्या होगा, कोई भी फोटो वीडियो अपने आप डाउनलोड नहीं होगा, आप जिस पर क्लिक करके डाउनलोड करेंगे वही डाउनलोड होगा। इससे आपका डेटा बचेगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, अपने फोन की सेटिंग्स में आना है। अब यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगी, मोबाइल नेटवर्क सेटिंग को ओपन करना है। यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगी डेटा यूजेस, आपको इस सेटिंग को ओपन करना है। इसके बाद यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगी डेटा यूजेस बाय एप्स, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल की सभी एप्स यहां पर दिखाई देगी। तो ऊपर में जो 3-4 ऐप है आप देखेंगे वो आपका बहुत ही ज्यादा डेटा यूज कर रही है बैकग्राउंड में। तो आपको क्या करना है, ऊपर की जो 2-3 ऐप है उस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको बैकग्राउंड डाटा आपको इसे ऑफ कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये ऐप बैकग्राउंड में आपका डेटा यूज नहीं करेगी, क्योंकि ये ऐप आप जो ऊपर में 2-4 ऐप आपको दिखाई देगी उसका मतलब ये है कि वो ऐप आप ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ज्यादा यूज करने पर बैकग्राउंड में वो आपका डेटा यूज कर रही है, तो बस आपको यहाँ पर बैकग्राउंड डाटा ऑफ कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको बैक आना है। अब आपको YouTube ऐप को ओपन करना है। इसके बाद नीचे आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है जीमेल की। इसके बाद ऊपर में सेटिंग के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जनरल सेटिंग को ओपन करना है और यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी प्ले बैक इन फीड, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑलवेज ऑन पर सेट है। तो इसका मतलब क्या है, यूट्यूब के फीड पर यानी कि यूट्यूब की होम स्क्रीन पर वीडियोस अपने आप चलेगी। ठीक है, तो आपको इसे ऑफ कर देना है, इससे आपका डेटा बचेगा। बैक आना है और नीचे आ जाना है आपको। तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी डाटा सेविंग, इस पर आपको क्लिक करके ये सेटिंग ऑन कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से बैक आना है। अब आपको अपने फोन में फेसबुक ऐप को ओपन करना है और ऊपर में 3 लाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है।
इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी मीडिया, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक सेटिंग मिलेगी डाटा सेवर, आपको इस पर सेट करना है। इसके बाद आप देखेंगे ऑटो प्ले इन फीड एंड स्टोरीज, यहाँ पर देखेंगे आप ये ऑन मोबाइल डाटा एंड वाईफाई पर सेट है, तो आपको इसे नेवर पर सेट कर देना है। तो इससे क्या होगा, फेसबुक की फीड में और स्टोरी में अपने आप वीडियो नहीं चलेगा। ठीक है, ये सेटिंग कर लीजिए। इसके बाद आपको बैक आना है। इसके बाद इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करना है। इसके बाद नीचे आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर में आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी डेटा यूजेस एंड मीडिया क्वालिटी, आपको इसे ओपन करना है और आपको यहाँ पर डाटा सेवर की सेटिंग को ऑन कर देना है। इसके बाद बैक आना है। रिसेंट ऐप से सभी ऐप को बंद करना है। पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर रिस्टार्ट बटन मिल जाएगा। एक बार आपको अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे एयरटेल का डेटा एमबी अपने आप खत्म नहीं होगा, जितना आप यूज करेंगे उतना ही खत्म होगा। यानी कि फालतू का जो बैकग्राउंड में खर्च हो रहा था वो नहीं होगा, जितना आप डेटा यूज करेंगे उतना ही खर्च होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो कमेंट में थैंक्स जरूर लिखना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।